नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदर्श। क्राइम फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी सीधी हत्या, चोरी या डकैती की नहीं है, लेकिन इसमें भी एक ऐसा पहलू है जिसे अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं रखा जा सकता। ये मामला है महिला की असहमति के बावजूद उसे छूने का, यानी उसकी निजता और गरिमा का उल्लंघन। मंच पर हजारों लोगों की मौजूदगी में जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को छुआ, तो ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या महिला की सहमति के बिना किया गया ये व्यवहार अपराध नहीं है। और यही है आज का क्राइम फाइल्स। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से स्टारडम हासिल करने वाली और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने निकली अंजलि राघव का नाम इस बार किसी गाने या स्टेज शो की वजह से नहीं, बल्कि एक विवाद की वजह से सुर्खियों में है। लखनऊ में एक इवेंट के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अंजलि के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसने उन्हें असहज कर दिया। अंजलि ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा जाहिर की, भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया और समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी महिलाओं की मर्यादा सुरक्षित नहीं है? लखनऊ के इस इवेंट में हजारों लोग मौजूद थे। भोजपुरी गानों पर झूमती भीड़, कैमरे और चारों ओर सितारों का जलवा। इस बीच जब पवन सिंह स्टेज पर अंजलि राघव के साथ खड़े हुए, तभी उन्होंने अंजलि की कमर को छू लिया। यह पल कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही माहौल बदल गया। कुछ लोगों ने इसे सामान्य इशारा बताया, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अंजलि के पक्ष में खड़े हुए। अंजलि ने खुद वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं उस समय असहज थी, लेकिन वहाँ हजारों लोग पवन सिंह के फैन थे। अगर मैं कुछ कहती तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद को देखते हुए पवन सिंह ने सफाई दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, अंजलि जी, मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। हम कलाकार हैं। अगर मेरे व्यवहार से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। यह माफ़ी आई तो ज़रूर, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या माफ़ी से असहजता मिट जाती है? क्या स्टारडम का दबाव इतना बड़ा होता है कि महिला कलाकारों को चुप रह जाना पड़ता है? अंजलि ने पवन की माफ़ी स्वीकार की और कहा, वो मुझसे सीनियर हैं, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। लेकिन इसी के साथ उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। हरियाणवी गानों से मशहूर हुई अंजलि राघव की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही है। मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक्टिंग में आएंगी। उनका सपना तो टीचर बनने का था, लेकिन किस्मत ने करवट बदली। उनके पिता की दोनों किडनियां फेल हो गईं, मां का अचानक निधन हो गया और फिर आग की एक घटना में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया। परिवार पर गहरा संकट आया। 3 बहनें और 1 भाई। माँ बाप का साया सिर से उठ चुका था। पढ़ाई और घर का खर्च चलाने के लिए अंजलि को काम करना पड़ा। पहले तो हफ्ते के आखिरी दिनों में शूट करके ट्यूशन और स्कूल फीस भरती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उनका नाम हरियाणवी इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा। सॉलिड बॉडी, हाय नी मेरी मोटो और 36 फोन जैसे गानों ने उन्हें स्टार बना दिया। अब सवाल यह है कि जब मंच पर हजारों लोगों की मौजूदगी में कैमरों की रोशनी के बीच भी कोई महिला कलाकार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती, तो छोटे आयोजनों या निजी आयोजनों में क्या हाल होता होगा? क्या महिला कलाकारों को अब भी सिर्फ मनोरंजन का साधन समझा जाता है? क्या पुरुष कलाकार अपने व्यवहार को लेकर इतने बेपरवाह हो गए हैं कि उन्हें सामने वाली की असहजता महसूस नहीं होती? सोशल मीडिया पर इस विवाद ने बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने कहा, ये तो सामान्य हरकत थी, इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा, किसी भी महिला को उसकी अनुमति के बिना छूना गलत है, चाहे वो आम इंसान हो या स्टार। ये बहस आज के समाज की मानसिकता को दिखाती है। एक ओर लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी ओर उनकी असहजता को मजाक बना देते हैं। मंच पर खड़े कलाकार केवल परफॉर्मर नहीं होते, वे लाखों युवाओं के लिए आदर्श भी होते हैं। अगर मंच पर ही मर्यादा टूटेगी तो संदेश क्या जाएगा? ये मामला सिर्फ अंजलि और पवन सिंह का नहीं है, यह हर उस महिला का मामला है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मंच पर खड़ी होती है। अंजलि ने कहा कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हैं, लेकिन क्या यह किसी कलाकार के करियर का अंत है? नहीं, हरियाणवी इंडस्ट्री में उनकी पहचान मजबूत है। राजस्थान, बॉलीवुड और टीवी में भी उन्होंने काम किया है। उनका संघर्ष और उनकी सफलता ये बताती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हिम्मत रखने वाले रुकते नहीं। तो दोस्तों, आज की क्राइम फाइल्स में हमने देखा कैसे एक इवेंट की एक हरकत ने एक कलाकार के सपनों की दिशा बदल दी। ये घटना हमें याद दिलाती कि महिलाओं की इज्जत, उनका सम्मान और उनकी सहमति हर जगह पर, दफ्तर में और मंच पर समान रूप से जरूरी है। माफी मांग लेना आसान है, लेकिन असहजता का बोझ उठाना उतना आसान नहीं। तो दोस्तों, आज की क्राइम फाइल्स में हमने देखा अपराध केवल खून खराबे या डकैती तक सीमित नहीं होता। किसी भी महिला की इच्छा, उसकी सहमति और उसकी गरिमा का अनादर करना भी एक अपराध है। मंच पर हुई एक हरकत ने अंजलि राघव को भीतर तक झकझोर दिया और यह सवाल समाज के सामने ला खड़ा किया, क्या हम सच में महिलाओं को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं?
याद रखिए, इज्जत और मर्यादा हर इंसान का हक है। जब तक ये हक नहीं मिलेगा तब तक अपराध की ये परिभाषा अधूरी रहेगी। मर्यादा टूटती है तो समाज भी टूटता है। मैं हूं डॉक्टर आदर्श और आप देख रहे थे क्राइम फाइल्स। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities।